हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाले जीके का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चंस का थ्रोली कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करेंगे। यह हमारा बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का 8वां क्लास है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा। तो कालीबंगा से आपका सबसे पहले जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि कालीबंगा से ही आपका नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य भी मिला है। तो कालीबंगा से आपका जुते हुए खेत का साक्ष्य और नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कपास। तो हड़प्पा वासियों ने आपका सबसे पहले कपास की खेती की। इसके साथ आप ध्यान रखेंगे हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज गेहूं व जौ था। उसके बाद हड़प्पा में मापतौल की दशमलव प्रणाली प्रचलित थी। नापतोल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो दशमलव प्रणाली। उसके बाद हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में गेहूं और जौ दोनों का अवशेष मिला है। उसके बाद धान की खेती का साक्ष्य आपका लोथल व रंगपुर से मिला है। तो धान की खेती का भी साक्ष्य मिला है, यह आपका लोथल व रंगपुर से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयताकार। तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर और कस्बे का साक्ष्य मिला है उनका साक्ष्य आपका आयताकार रूपों में मिला है। इसके बाद आप ध्यान रख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता शहरी व व्यापारिक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो यह एक आपका शहरी व व्यापारिक सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहां के मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र वह स्थल कौन सा है जहां की मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोथल। तो लोथल में ही एक ऐसा साक्ष्य मिला है जहां आपका मकानों के दरवाजे और खिड़कियों की जो होती थी वो आपका मुख्य सड़क की ओर खोली जाती थी। अन्यथा हड़प्पा सभ्यता में जितने भी मकान का साक्ष्य मिला है उनका आपका दरवाजा और खिड़की आपका ऑपोजिट साइड में ही होता था, रोड की तरफ नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा पुरा स्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? तो स्नानागार यह कहाँ से मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से आपका एक विशाल स्नानागार भी मिला है। इसके बाद मोहनजोदड़ो से आपका आपका मोहनजोदड़ो से आपका अन्नागार का साक्ष्य भी मिला है। उसके बाद मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरा स्थल था। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत की जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है इसमें प्रथम संशोधन कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1976। तो आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत किया गया। और प्रस्तावना में आपका अब तक एक ही बार संशोधन किया गया है। और एक पॉइंट और आप ध्यान रख सकते हैं कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत। तो जो हमारे देश का संविधान है वह सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है।
इसके साथ आप याद रखेंगे कि लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस में जन्म ली, अर्थात संविधान लिखने की अवधारणा ये आपका फ्रांस से जन्म ली। उसके बाद भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ माना गया है। भारत क्या है? तो भारत आपका राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान में आपका संघीय शब्दों की जगह राज्यों का संघ यह स्थान मिला है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की जो आपका संघीय व्यवस्था है वह किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कनाडा। तो जो हमारे देश की अब व्यवस्था है वह आपका कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची इसकी प्रेरणा आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा आपका बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ है। कितना है? तो ये आपका 4096.7 किलोमीटर है। इसके बाद भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा ये आपका अफगानिस्तान के साथ है, मात्र आपका 106 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हमारे देश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लेह। लेह आपका देश में सबसे बड़ा जिला है। इससे पहले आपका गुजरात का कच्छ था, लेकिन अब लेह आपका सबसे बड़ा जिला हो गया है। और भारत का सबसे छोटा जिला का बात करें तो भारत का सबसे छोटा जिला आपका माहे पुडुचेरी में है, जो आपका मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की आपका सीमा म्यांमार से सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने अंग है? तो भारतीय संसद के कितने अंग है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है 3। तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन है? तो एक राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो सदन पूछा जाए तब इसका आंसर 2 हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों क्या है? सदन है। और अंग पूछा जाए तो अंग 3 होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो सदन आपका 2 हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को आपका लोअर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को आपका अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा आपका अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा आपका अस्थायी सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपका लोकसभा को भंग कर सकते हैं। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। उसके बाद अब बताएंगे कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदन का जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं या आपका राज्यसभा अध्यक्ष करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है, लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो आप बताएं कि वर्तमान में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये आपके हैं ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसकी है? पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसकी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की आपका पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई है, कितना है? तो ये आपका है 8,850 मीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर अधिकतम गहराई किसकी है, तो पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग, इसका आपका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अब योजना आयोग नहीं है, अब क्या हो गया है? अब नीति आयोग हो गया है। और नीति आयोग का अगर आपसे स्थापना पूछे तो 1 जनवरी 2015 ही बोलेंगे। और पूछा जाए आपसे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपका सुमन बेरी हैं और अध्यक्ष आपका स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों के बैंक के रूप में कौन कार्य करता है? तो बैंकों के बैंक के रूप में कौन कार्य करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक आपका भारत में बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 जुलाई 1955। तो 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन आपके हैं दिनेश कुमार खारा। तो इस तरह हमने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए टॉप 20 जीके क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। साथ ही हम एक एक क्वेश्चंस का डीपली आपका स्टडी करा रहे हैं, इससे रिलेटेड हम सभी फैक्ट्स भी आपको बता रहे हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।